बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमने बनाई है बीफ गोश्त कढ़ाई। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही जूसी हमारी बीफ कढ़ाई बनी है। इसका कलर आप देख सकते हैं, बहुत प्यारा कलर बना है दोस्तों। तो इसका जो जायका वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। वीडियो आपने कहीं से स्किप नहीं करनी, फुल वॉच करना है। तो आइए देखते हैं मज़ेदार कढ़ाई हम कैसे बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत दिनों के बाद आज एक छोटी सी वीडियो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगा। मुझे टाइम नहीं मिल रहा, सॉरी, क्योंकि मेरी जॉब का कुछ टाइम ऐसा है कि टाइम पहले मैं दे पाता था, लेकिन अभी काम का प्रेशर होने की वजह से मुझे टाइम नहीं मिल रहा। तो जिस वजह से मैं आप लोगों को वाइट टाइम नहीं दे पाता और ना ही मैं अपनी वीडियो बना पाता हूँ। तो आज एक छोटी सी वीडियो दोस्तों, मेरे दोस्तों की फरमाइश थी कि हमें बीफ की जो वाइट कढ़ाई हमें बना के खिलाएं जी। तो मैं बना रहा था, मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। दोस्तों, गोश्त मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बॉयल कर लिया है। 2 ऑनियन इसमें मैंने शामिल किए थे मीडियम साइज़ के, और लहसुन मैंने दोस्तों यहाँ पे जो डाला है वो मैंने चॉप करके डाल दिया था, ताकि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। तो गोश्त आप देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है। और अब इसके अंदर हम दोस्तों कुछ चीज़ें भी शामिल करेंगे, इंशाल्लाह से आपको दिखाते हैं। तो इसका जो बाकी प्रोसेस है आपको वो भी इंशाल्लाह दिखा देंगे। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। क्योंकि इस चैनल पे इंशाल्लाह आपको फ्यूचर में बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ मिलेंगी जो आपको मज़ा देंगी इंशाल्लाह। तो दोस्तों, आज जो हम बनाने लगे हैं बीफ वाइट कढ़ाई, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। दोस्तों, गोश्त हमने कढ़ाई के अंदर डाल दिया है और यहाँ पे कुछ चीज़ें भी हम शामिल करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 टमाटर यहाँ पे दोस्तों मैंने लिए हैं मीडियम साइज़ के, और इसकी स्किन मैंने उतार दी, और 4 से 5 हरी मिर्चें मैंने यहाँ पे ये डाल दी है। और यहाँ पे दोस्तों लेमन का जूस है 2 चम्मच, ताकि इसके साथ थोड़ा सा टेस्ट मज़ेदार बन जाए, मैंने ये शामिल कर दिए। और इसको दोस्तों हम पकाएंगे, टमाटर हमारे साथ में गल जाएंगे, और इसके अंदर जो थोड़ा सा पानी है उसको भी हमने ड्राई करना है। और इसका जो ढक्कन हम बंद नहीं करेंगे, क्योंकि गोश्त हमारा माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा गल चुका है, आप देख सकते हैं बिल्कुल। तो इस वजह से ढक्कन इसका हम खुला रखेंगे, और इसमें साथ कुछ मसाले भी जाएंगे इंशाल्लाह, आपको मैं वो भी बताता हूँ। दोस्तों, 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे मसाला लिया है, ये जो कढ़ाई मसाला होता है नेशनल वालों का, वो यहाँ पे मैंने शामिल कर दिया है। और ब्लैक पेपर यहाँ पे दोस्तों 1/2 टेबल स्पून मैंने शामिल किया है। और ये दोस्तों मेथी है, ड्राई मेथी, और इसको मैंने जो ना ग्राइंडर करके इसको मैंने पाउडर बना लिया है, 1/2 चम्मच मैंने डाल दिए। धनिया पाउडर यहाँ पे दोस्तों जाएगा 1 टेबल स्पून, और उसके साथ जाएगा 1/2 चम्मच दोस्तों ज़ीरा पाउडर। ये मैंने यहाँ पे चीज़ें डाल दी हैं। और हल्दी जाएगी दोस्तों यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून, ये मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है। दोस्तों, यहाँ पे ये मैंने मसाले शामिल किए हैं, और यहाँ पे दोस्तों नमक मैंने ऑलरेडी पहले शामिल किया है, और तकरीबन ये मैंने 1/4 क्वार्टर के करीब मैंने यहाँ पे नमक भी शामिल किया है। नमक दोस्तों हमने बहुत कम शामिल करना है, क्योंकि नमक हम ऑलरेडी पहले डाल चुके हैं। फ्लेम हमने तेज़ कर दी है, और इसको हम तकरीबन 5 से 6 मिनट अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे, ताकि गोश्त ऑलरेडी गला हुआ मसाले हमारे पक जाएँ। तो उसके बाद 1-2 चीज़ें बाकी इसमें शामिल करते हैं, फिर उसके बाद फाइनल लुक पे आते हैं। दोस्तों, 1 चम्मच हम यहाँ पे ऑयल भी शामिल करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसाले हमारे अच्छी तरह गोश्त के साथ पक जाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू दोस्तों हमारे गोश्त की आ रही है। आप देख सकते हैं गोश्त हमारा, इसका जो कलर है वो भी आपके सामने है। और दोस्तों, लाल मिर्चें मैंने शामिल नहीं इसलिए की, क्योंकि मैंने लाल मिर्चें कभी बहुत कम मैं डालता हूँ अपनी रेसिपीज़ में। तो आप लोगों को अच्छा लगता है आप इसमें शामिल कर दें, ठीक है जी। इसकी कंप्लीट दोस्तों रेसिपी आपको चाहिए तो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप उसको देख सकते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारा गोश्त बहुत अच्छी तरह से पक रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसका कलर, इसकी लुक आपके सामने है। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी बहुत ही मज़ेदार हमारी रेसिपी बनने वाली है। दोस्तों, माशाल्लाह हमारा गोश्त तैयार होने पे आ गया है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा दही को शामिल करते हैं। 2 मिनट इसको पका लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 चम्मच दही मैंने यहाँ पे दोस्तों शामिल किया है, ताकि थोड़ा सा टेस्ट मज़ेदार बन जाए। इसको मिक्स कर लेते हैं, और मज़ीद इसको 3 मिनट से 4 मिनट पकाने के बाद फाइनल लुक दे के इसको दोस्तों हम निकाल लेंगे बाउल में। दोस्तों, माशाल्लाह से हमारा बीफ तैयार हो चुका है, और यहाँ पे दोस्तों नेस्ले वालों की क्रीम है मेरे पास, ये मैंने यहाँ पे 1 पैकेट लिया है, और ये दोस्तों मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है।
और इसको हम दोस्तों मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको तकरीबन 1 से 2 मिनट हम इसको बंद आग पे जो ना दोस्तों क्रीम को मिक्स करने के बाद हम 1 से 1.5 मिनट इसको पकाएंगे और उसके बाद इसको हम निकाल लेंगे। तो ये देखिए जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार हमारा बीफ तैयार हो चुका है। और दोस्तों माशाल्लाह से हमने 1 मिनट क्रीम के साथ गोश्त को पकाया है। और यहाँ पे दोस्तों हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा सा हम कटा हुआ अदरक भी यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद हम इसको तकरीबन दोस्तों 1 मिनट के लिए ढक्कन बंद करते हैं और उसके बाद इसको निकाल लेंगे बाउल में। माशाल्लाह से हमारी बीफ की जो कढ़ाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। हमने एक बाउल में निकाल लिया है। इसका कलर माशाल्लाह बहुत ही प्यारा, इसका जायका, इसका टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही मज़ेदार बना है। और उम्मीद करता हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।